हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। अगर आपको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, लोग आपकी बात से इम्प्रेस नहीं होते, लोग आपकी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होते, लोगों के बीच में जाकर आपको समझ में नहीं आता कि बात को कैसे बढ़ाऊं, बात कैसे करूं, कैसे लोगों के दिलों को जीतना है, कैसे दुनिया में अपनी छाप छोड़नी। एक ऐसी किताब मैंने रीड की जो बहुत ही कमाल की थी। सोचिए, एक नॉर्मल सा सेल्समैन जिसके पास ना कोई सोशल मीडिया हो, ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, एक सूटकेस था और एक बात करने की कला, दिल जीतने की कला। मैं आप सभी को बता दूं, उसका नाम था डेल कार्नेगी। और ये बात मैं बता दूं ना, आगे चल के ना वो बहुत बड़े ऑथर बने। डेल कार्नेगी ने बताया कि दिन भर जो मैं आपको ना नॉक करता था, हर घर घर में जाके आता, अलग अलग घरों में जाता था, डोर टू डोर मार्केटिंग करता था ना, प्रोडक्ट सेल करता था। धीरे धीरे मुझे क्या पता चला, मैं प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी बात, मैं अपने वर्ड्स और अपने एटीट्यूड को सेल कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी उस कला को बेच रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, लोग उनकी स्टाइल के दीवाने हो गए थे। और कारगिनी कहते हैं कि मैं मतलब ना सब उनके पास पीछे पड़ते थे कि मुझे ये कला सिखा दे, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और बता दूँ, कैसे भी आपकी तरह बोलना मुझे सीखना है, और कैसे भी मुझे तरह आपकी तरह दोस्ती बोलते ना, दोस्ती बनाना सीखना, दोस्ती से जीतना सीखना है, ये भी बोलते थे। और वहीं से जन्म होता है एक किताब की, जिसे दुनिया में बदल के रख दिया। सबसे बड़ा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 1936 में बेस्ट सेलर बुक बनी थी, पब्लिश थी, और आज भी ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। मिलियन ऑफ किताब इसकी सेल हो चुकी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखा, लगा कि आप सभी को अगर समझ में आए तो आप इसे लिख सकते हैं और इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे ना, तो धीरे कहीं ना कहीं आप एक अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो सक्सेस की आगे एक कदम बढ़ाते चले जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पीपल को हैंडल कैसे करना चाहिए, लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं, लोगों को हैंडल, ये एक मैजिक था, एक कला थी। कारगिनी कहते थे कि बुराई मत करो, शिकायत मत करो और निंदा मत करो, क्योंकि आलोचना, क्रिटिसिज्म से कोई भी सुधरने वाला नहीं। और आपको बता दूं, अगर आप किसी को भी अगर पत्थर फेंकते हैं ना, तो वो इंसान पत्थर हो जाएगा। अगर आप किसी को फूल देते हैं ना, वो खिल जाएगा, आपको समझ, वो खिल जाएगा। दिल से उसकी तारीफ करना चाहिए। और सिर्फ एक छोटी सी लाइन आपको किसको बोलनी चाहिए बता, कि तुमने कमाल कर दिया, और कैसे दिल को वो छू जाती है। आपको हमेशा, आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। एक छोटी सी बात जो आपको अच्छी लगी, जो सच में अच्छी लगी हो ना, जब आप उसको बताते हैं ना, वो सच में अंदर से खुश होता है, एंकरेज होता है, और सब उसकी इच्छा ना एक उमंग भागती है। और आपको बता दूं, आपको अगर उससे काम कराना है, तो आपका जो भी काम है ना, उसको फील कराना है कि ये उसका ड्रीम है। जब उसके अंदर आग लग जाएगी ना, तो आप देखना वो पहाड़ में भी चढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कही थी डेल कार्नेगी ने, याद रखो, दूसरे की बोलते हैं ना, दूसरों की इच्छा ज्यादा देते हैं। अगर दूसरों की इच्छा, आपको उस पर ध्यान देते हैं ना, तो पूरी दुनिया को चला सकती है। आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं, और जो नहीं जगा पाता ना, वो अकेले ही रास्ता छोड़ जाता। तो सबसे बड़ी बात क्या कारगिनी ने क्या कहती, याद रखो, जो दूसरों पर इच्छा जगह देता है, उसके साथ पूरी दुनिया चलती है, और जो नहीं जगा पाता ना, वो अकेले ही रास्ते पर अटक जाता है। आप हमेशा ख्याल करना, जब आप दूसरों का समझेंगे और दूसरों का सोचेंगे ना, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों का नहीं सोचते, अपना सोचते हैं ना, तो जिंदगी में आप हमेशा ही अकेले रहेंगे। आपको ये ख्याल करना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, लोग वो आपकी किस, मतलब लोग आपको कैसे पसंद करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे रिस्पेक्ट दे। डेल कार्नेगी कहते थे कि पहले, सबसे पहली बात, दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है आपको। सिर्फ अपने बारे में नहीं बात करते रहना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने मैं, मगर सामने वाले का क्या, सामने वाली बातों का क्या, वो इंसान बोर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उनकी बात सुननी है, और दूसरी, आपको स्माइल पास करनी है, एक ऐसी स्माइल जो देख के खुश हो जाए। जेन्युइन स्माइल चाहिए, जो उसको देख के उसका दिन सुधर जाए। तीसरी चीज, नॉर्मल, उसका उसका नाम याद रखना चाहिए। आपको हमेशा उनके नाम से बात करना चाहिए। ये जब आप करते हैं ना, उसकी दिल की चाबू को आप छू लेते हैं। चौथी चीज आपको है, अच्छा लिसनर बनिए। दुनिया में हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, तो आप उनकी कहानी सुनने की आदत डालिए। देखना वो आपके साथ अपने आप चिपक जाएगा, ये रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा। ये क्या है पता है, डेल कार्नेगी आपकी रिलेशनशिप बिल्डअप पे बात करें। जब आप उनके अंदर क्लोज होते हैं, जब उनके बारे में जानने लगते हैं ना, तो आदमी आपकी बात पूरी तरह सुनने लगता है। पांचवी चीज, दूसरे की पसंद की बात करें। सबसे उनकी पसंद की, आप अपनी पसंद की बात ना करो। अगर आप रिलेशन बिल्ड करेंगे ना, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी अगर उसको देना है तो। जब आप सामने वाले का इंटरेस्ट की बात करोगे ना, तब आप उनकी दिल को जीत पाएंगे। सबसे बड़ी बात डेल कार्नेगी ने कहा था, छठी चीज, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करो। हमेशा कोई भी इंसान को इंपॉर्टेंट फील करो। जब आप किसी को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं ना, वो बोलते हैं ना, आप उसका दिल जीत लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, डेल कार्नेगी, बिल
एक विल्स करके प्रिंस थे जो साउथ अफ्रीका में जाना था, उनका भाषण था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी थी। तभी उनको लगा कि उनकी जो लैंग्वेज, जो वहाँ के लोग उनकी जब उनके लैंग्वेज से बात करेंगे ना, तो आज इंसान लोग इंटरेक्ट करेंगे। जो उनको पसंद करते थे ना, वो सच में कुछ और सच में ये काम कर गया। इमेजिन करिए एक प्रिंस जो अपनी ऑडियंस के लिए ना उनकी लैंग्वेज तक सीख रहा था। तो आपको ये चाहना चाहिए कि आप जब उनके भाषा में बात करेंगे ना, तो अच्छे से आपका रिलेशन बिल्ड होगा, अच्छे से इंटरेक्ट होगा। तो तीसरी चीज़ बता दूँ, कॉन्सेप्ट, लोग अपनी सोच से कैसे सहमत हों, लोग आपकी बात से कैसे सहमत हो, जो आप बोल रहे हो वो कैसे सहमत हो जाए। तो ये बुक की सबसे मास्टरपीस है। और डेल कार्नेगी कहते हैं कि ये 12 गोल्डन रूल्स है। तो मैं सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट से बचिए, बहुत ज़रूरी है आर्ग्यूमेंट से। आप कभी अगर आप आर्ग्यूमेंट करें ना, तो आपकी बात से सहमत कैसे होगा। डिबेट, आप जब भी डिबेट करेंगे ना, वो अभी कभी वो इंसान कन्विंस ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, ईगो आपके सामने आएगा ही आएगा, या तो आपका या तो उसका। अगर आप कितना ही बचेंगे ना, तो उसका ईगो आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो आपको इससे बचना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है पता है, हम हर्बल लाइफ में देखते हैं, तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो वो क्या होता है कि यार ये हर्बल लाइफ है क्या, हम तो जानते हैं, हमने यूज़ किया है, तो आपको भी क्या बताना, अरे इसमें ये था, तो आपको भी बताया मेरे साथ भी ये हुआ है। बट वो अलग तरीके का था यार, वो नॉलेज नहीं था पहले के टाइम पे। और आज के टाइम हम प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करते हैं। जो आपके साथ डाउट है ना, वो मेरे साथ भी था, बट मुझे भी ये पता था, मैंने भी इसको यूज़ किया था। लेकिन जब धीरे 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 जब मैं इस सिस्टम में आया ना, तो मुझे पता चला यार ये तो कुछ अलग तरीके का है। हमको नॉलेज के साथ एक बोलते हैं ना हेल्दी वेट गेन या वेट लॉस कराया जाता है, कि हमें पता चल जाता है। तो आपको इस तरीके से बात करना कि यार ये मेरे साथ भी हो चुका है, तो इंसान आपके साथ जुड़ जाता है। दूसरा की ओपिनियन, उनका रिस्पेक्ट करिए। और अगर आप गलत है ना, तो तुरंत उसे मान लीजिए। जब आप इसे मानते हैं ना, तो आपका रिस्पेक्ट और बढ़ता है। फ्रेंडली शुरुआत करो, ये यस का ट्रिक अपनाओ, हाँ हाँ वाले, जो मैंने आपको कहा कि हमेशा उनकी बात को पहले सुनो, उनकी बात में हाँ करो, फिर अपनी बात रखो, तब देखना बड़ा मजा आएगा आपको काम करने में। दूसरा, सवाल पूछना शुरू कर दो। बहुत लोग होते हैं कि हम अपनी बताने लगते, अब उनसे सवाल करो, उनके बारे में जानना शुरू करो। दूसरे का बोलने का मौका ज्यादा दे दो। कह दो कि यार ये आइडिया उन्हीं के लिए है। जब उन्होंने कुछ आइडिया दे दिया, यार ये आइडिया तेरे लिए है, तूने मस्त दे दिया, तो आपको ये चीज़ों का ख्याल करना, चीज़ों के उनके तरीके से मतलब समझना शुरू करिए। और सबसे बड़ा क्या है, एक और है, हायर पर्पस चीज़ पर बात करो। अपनी पॉइंट्स का बोलते ना, जो अपनी पॉइंट्स को ड्रामा और एनर्जी में सबको प्रेजेंट करो। आपकी स्टोरी, बहुत बार कैसे होता है, अगर हम हमारी लाइफ में, तो हमारी स्टोरी क्या है, हम कैसे इस चीज़ में आए। आपकी स्टोरी आपको खुद को इंस्पायर करेगी। आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, अब किसकी वजह से आया था, जब मैंने ये न्यूट्रिशन लिया, एक एनर्जी लेवल बूस्ट हुई, और इसकी वजह से मैं, मेरी बहुत सी प्रॉब्लम है और मैंने बहुत लोगों को ठीक किया। एक एनर्जी बूस्ट करने का काम होता है। आप ये समझ रहे हैं क्या। आपको अपने तरीके से, जो आपने सच में कहा है ना, जो आपके साथ में सच में घटा है ना, वो करिए। जैसे कोई फाइनेंस के लिए आया था कि भैया मैं फाइनेंस के लिए आया था, मैं कमाने आया था, बट मुझे पता चला कि यार मैं तो वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको इस चीज़ का ख्याल करना, आपको इसके अंदर इंटरेस्ट जगाना, और ये जो है ना, ये सच बात है, सबसे बड़ी बात है। और फिर क्या था, फिर खेलते हैं चैलेंज दे दो। आपको हमेशा उनको चैलेंज देना है। लोग है ना, लॉजिकल नहीं समझते, वो इमोशनल समझते हैं। तो आपको इस चीज़ का, उनके भावना है, जो दिन वो उस चीज़ को समझते हैं, तो आपको उनके साथ सोचने का तरीका होता है। आप बोलते हैं ना, आपके लिए, आपकी बात के लिए ना, उनको बोलते हैं ना, रिलेशन मेंटेन करना है, रिश्ते मेंटेन करना है। कि आप बोलेंगे ना लॉजिक बात करेंगे, लॉजिक वो नहीं समझेंगे। आप उनको इमोशन की, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको सॉल्यूशन देंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी भावना से जुड़ेंगे। और जैसा आप करना चाहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उनको कैसे बनाना चाहते हैं ना, वो आपको समर्पित कर जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। डेल कार्नेगी कहते थे कि लीडर वो नहीं है जो चिल्लाता और डोमिनेट करता है, कि अपनी बात रखता है, नहीं नहीं ये मेरी बात है। ये लीडर कभी नहीं होता। लीडर बल्कि वो होता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि शुरुआत कैसी करनी होगी, अपनी टीम की तारीफ से करनी पड़ेगी। चाहे टीम बहुत गलती हो तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है, इनडायरेक्टली उन्हें समझाना है, नहीं यार तू ये गलत कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं करना है। उनको उस गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा। यार मैं होता था, मैं इस तरीके से करता, शायद ये गलती हो रही है क्या, शायद तू बता दे यार ये इस तरीके से कर सकते हैं क्या। जब वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझेगा ना, तो टीम भी आपको बूस्ट करेगी। आप अगर सबके सामने अगर उनको चिल्लाएंगे या डिमोरलाइज करेंगे ना, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो परेशान है। क्योंकि इंसान है ना, हमारी लाइफ में आने से पहले उसकी बहुत बड़ी लाइफ होती है, वो बहुत सपने लेके आता है। मगर यहाँ पर भी अगर आप डोमिनेटिंग कर रहे हैं ना, तो वो इंसान टिकेगा नहीं। आपको उसको फ्रेंडली से, एक रिलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए खड़े हैं। चाहे पैसे से नहीं खड़े हो, बट एक सोल्यूशन दे सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि यार पैसे की वजह से डर जाते हैं, बट यहाँ पे अगर एक सोल्यूशन देंगे ना, तो किसी को एक रास्ता दे देंगे ना, तो उस चीज़ से निकल के, और हम हमारा विजन बहुत बड़ा है,
हम 5,000 लोगों को ठीक करने का विज़न रखें, तो आपको इस चीज़ का समझना पड़ेगा कि रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, कोशिश करो। पहले अपनी गलती मान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर मत दीजिए, आपको कभी ऑर्डर नहीं देना है। आपको सवाल पूछिए, दूसरों को भी फेस बोलते हैं ना, फेस सेविंग का चांस दीजिए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। हर छोटी प्रोसेस की तारीफ कीजिए। अगर कोई भी वो थोड़ी-सी भी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर, किसी ने वेट लॉस कर दिया, किसी ने एक इंसान को बोल दिया उसकी वजह से, तो उनको तारीफ करना, उनको क्लैपिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनका अपना रेपुटेशन ऐसा बनाइए ना कि उनके लिए वो मेंटेन करने लगे। सबसे बड़ी बात है, ऐसा रेपुटेशन उनको बना के देना पड़ेगा कि वो उस चीज़ को मेंटेन करें। वो डरे कि यार ये मेरा खराब नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और एनकरेज कीजिए, प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए। तारीफ बहुत ज़रूरी है, तारीफ इंसान को ना बहुत कुछ करवा सकता है। और हमेशा ब्लेम मत करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये अपने ऊपर नहीं डालते, उसको भी ब्लेम कर रहे हैं। अरे ब्लेम करते हैं, उसको समझाइए। जब आप समझाएँगे ना, तो इंसान आपकी सुनता है। ये ब्लेम गेम है ना, सबसे बड़ी गंदी चीज़ है ये, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। जब तक आप अपने ऊपर बोलते हैं ना, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, तो ये होने वाला भी नहीं है और किसी के बोलने से आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, तो तभी लोग खुशी-खुशी आपके साथ दे देंगे। सबसे बड़ी बात है, डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज़्म मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक बॉम्ब है, क्रिटिसिज़्म एक बॉम्ब है जो तो बोलते हैं ना, जो तोड़ता है। प्रयास एक सनशाइन है जो ग्रो कराता है। आपको ये कहना ये, अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो एक सनशाइन वो ग्रो कराने का काम करता है, और क्रिटिसिज़्म है ना, वो एक बॉम्ब की तरह जो आपको तोड़ देता है। आपको सबसे बड़ी बात ये है कि इसे बुक में फाइनली टेक अवे मैं करूँगा कि बुक एक सिंपल सा मैसेज देती है। आप ये हमेशा ख्याल करिए, ज़िंदगी इंसानियत है, ज़िंदगी में इंसानियत ही सब कुछ है। दूसरों का नाम से बात करो, सबसे बड़ी बात है। कुछ अच्छा उन लोगों में है, तो उसकी तारीफ़ करो, चाहे छोटी चीज़ हो। सभी का सुनो, सबकी रिस्पेक्ट करो, लोगों को फ़ील करवाओ कि वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, एक छोटा इंसान है ना, उसको भी इम्पोर्टेंट फ़ील करो कि ये ज़िंदगी भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी है। आपको ज़िंदगी में कुछ एक अपॉर्च्युनिटी मिली है, आप चाहे तो अपने साथ-साथ दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमारी लाइफ इज़ दैट दैट सिंपल यार। बहुत लोग जैसे जो ज़िंदगी में कुछ नहीं थे, लेकिन आज वो एक मुकाम पे हैं। आप देखिए, स्टोरी देखते हैं, कोई एक वॉचमैन था, आज प्रेज़ेंट टीम में, आज 20 लाख 22 लाख कमा रहा है। बट वो कैसे कमा रहा है? एक छोटी-सी जर्नी थी, मगर वो प्रोसेस था। उनको छोटे-छोटे जो उनके स्पॉन्सर थे, उन्होंने हिम्मत दी, उन्हें छोड़ के जाने नहीं दिया और उनको डोमिनेटिंग नहीं किया, उनको सिखाते रह गए। इस सिस्टम है हमारे पास, जो हम सिखाते चले जाएँगे और हर कोई इंसान सीखते चला जाएगा। लोगों को फ़ील करो कि वो इम्पोर्टेंट, लोग हमेशा याद रखेंगे कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। आप कभी भी देखिए, ख्याल करना, अगर कोई लोग होता है यार नहीं टिका, मगर आपकी रिलेशनशिप इतनी बिल्ड होनी चाहिए ना, वो कहीं भी जाने ना, तो आपसे पहले एक बार बात तो ज़रूर करना चाहिए। उनको स्पेशल फ़ील कराइए, रिस्पेक्ट दीजिए, दुनिया खुद आपके साथ जुड़ते चली जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यार, ये कहानी क्या बताती है पता है? अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी इंसान को अगर कुछ कराना है, तो उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्रिटिसिज़्म से बचना पड़ेगा और हमेशा उनको इम्पोर्टेंट फ़ील कराना पड़ेगा। और आप हमेशा फ़ील करिए, आप जब भी जिसको इम्पोर्टेंट फ़ील कराते हैं ना, वो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।